भारत के स्वर्णिम इतिहास को बनाने में जितना योगदान भारत माँ के पुत्रों का रहा है, उतना ही योगदान भारत माँ की पुत्रियों का भी रहा है। भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसने सदैव महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना है। हमारी नारी शक्ति से ओत ये कहानी है भारत गौरव रानी अहिल्याबाई होलकर की, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और शंकराचार्य के समान संयुक्त भारत और संयुक्त भारतीयत्व की ललक थी। आचार्य चाणक्य के समान प्रशासनिक और न्यायालयिक क्षमता एवं सामर्थ्य था। स्वामी रामदास तथा संत ज्ञानेश्वर महाराज की भांति दिव्य दूरदृष्टि थी, जिसने न्याय करते समय कभी कोई भेदभाव नहीं किया, जिसने बंधुआ मजदूरी को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया, जिसने मानवता की सेवा और धर्म रक्षा के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं के जीवन पर आधारित है हमारा आज का ये नाटक भारत गौरव रानी अहिल्याबाई होलकर। So hey guys, welcome to my blog. हम पहुंच चुके हैं यहाँ के फोर्ट में और बाकी आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ओके बाय। मजा आ गया। अभी नहीं आओ, मुगिला तो रह गया। मैं तो फिर से आऊंगी। यार अल्टीमेट यार, मैंने तो सोचा नहीं था इतना अमेजिंग होगा। ओए चलो सब लोग सेल्फी लेते हैं, जल्दी आओ। हमें वो देख गाइड, ये थी पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर की कहानी। बढ़िया रहा। अगली बार जब आइएगा तो जरूर याद कीजिएगा। हाँ, यही थी मेरा काम। आप भी लीजिए जनाब, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, याद रखिएगा मेरा नाम है शंभू गाइड, कभी ना खरूंगा मैं इस गाइड। मेरा नाम रिया है। मुझे एक गाइड चाहिए। एक्चुअली मैं भारतीय महिलाओं की दयनीय दशा पर एक रिसर्च कर रही हूँ ताकि इनको कुछ लिख सकूं। भारत में कितनी ही कुरीतियां थी, अभी भी होंगी ही। तो आप मुझे इस किले के बारे में और रानी अहिल्याबाई की दयनीय दशा पर कुछ बता सकेंगे? मैडम, पहले तो आपको जय श्री राम, प्रभु बनाए सबके काम। दूसरा, आपको किसने कहा कि भारतीय महिलाओं की दयनीय दशा थी? अरे भाई, जिस देश में शक्ति के लिए दुर्गा माँ, भाग्य के लिए लक्ष्मी माँ और ज्ञान के लिए सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, जहाँ हर नवरात्रि पर कंजक पूजन किया जाता है, जहाँ गाय को भी माँ की श्रेणी में रखा जाता है, वहाँ महिलाओं की दयनीय दशा हो सकती है क्या? और आपसे किसने कहा कि रानी अहिल्याबाई की दयनीय दशा थी? रानी अहिल्याबाई तो एक पूर्ण सशक्त महिला थी, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण स्थापित किया। रिया जी, जो लोग जीवन की कठिनाइयों से हार कर रास्ता बदल जाते हैं या आत्महत्या करने की सोचते हैं, उन्हें माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से सीखना चाहिए। Really? पर मैंने तो सब कुछ उल्टा ही सुना है। आप जो बता रहे हैं वो तो कहीं देखने सुनने को ही नहीं मिलता। मैडम, यही तो बात है। भारतीय इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है कि आज की पीढ़ी को समय लगेगा इतिहास की परतों को खरीद कर सच्चाई तक पहुंचने में। हमारे यहाँ स्त्रियां सदैव पूजनीय रही। क्या क्या बात करते हो? भारत तो पुरुष प्रधान देश है। रिया जी, यही तो बात है। समाज के कुछ लालची ठेकेदारों ने यही भ्रांति फैलाई हुई ताकि इसकी आड़ में स्त्रियों का शोषण किया जा सके, परंतु सच्चाई इससे बिल्कुल भिन्न है। अच्छा शंकर जी, आपने तो मेरी क्यूरियोसिटी ही बढ़ा दी। ऐसा करिए, आप मुझे ये किला दिखाइए और भारतीय इतिहास भी बताइए, वो भी अपनी नजर से। जय श्री राम, प्रभु बनाए सबके काम। मैडम, ये सब तो आप अपनी ही नजर से देख रहे हो। मैं बस नजरिया वो दिखाऊंगा जो सत्य है। भारत के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि संपूर्ण भारत एक राष्ट्र था और
आज भी है। हाँ, उसमें अलग अलग साम्राज्यों या द्वीपों में बंटा हुआ था। तो कहानी आरंभ होती है एक छोटी सी बच्ची से जिसका नाम अहिल्या था और वो चौंडी नामक गांव में रहती थी, जहां सूबेदार मल्हार राव ने अपना पड़ाव डाला था। उन्होंने 8 वर्षीय अहिल्या को मंदिर में देखते ही अपनी कुलवधू बनाने का निश्चय किया। अपने पुत्र खंडेराव का विवाह अहिल्या के साथ करवाकर वो अपनी तीनों पत्नियों के संग मालवा लौटा। और फिर एक दिन अच्छा तो मैं दरबार के लिए निकलता हूं, आने में थोड़ा विलंब होगा। चलो खंडेराव। बड़े सूबेदार जी, मैंने आज तक किससे कहानियों में ही दरबार के विषय में सुना है। मेरी भी इच्छा है कि मैं दरबार देखूं। क्या मैं आ सकती हूँ? अहिल्या, तुम अभी नई बहू आई हो, तुम्हें घर के कार्य में रुचि लेनी चाहिए। गृहस्थी संभालो, होलकर वंश की परंपरा और मर्यादा सीखो। ये तुम्हारा गांव नहीं है जहां तुम अपनी इच्छा से कहीं भी चली जाओ। दरबार में राजसी कार्य होते हैं, यहाँ केवल पुरुषों का ही काम होता है। गौतमा, अहिल्या भी बच्ची है और बड़े सौभाग्य की बात है कि वो राज कार्य में रुचि रखती है, क्योंकि हमारा पुत्र तो केवल संगीत एवं अन्य क्रीड़ाओं में ही रुचि रखता है। अहिल्या, पुत्री तुम आ सकती हो। और फिर अहिल्या ही क्यों, तुम भी दरबार में चलो, हम सब दरबार में चलेंगे। जी। दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। सरकार, इस वर्ष अधिक ठंड नहीं पड़ी, जिसके कारण हमारे कंबल नहीं बिक सके। हम पर बहुत बड़ी विपदा आ गई है सरकार। यदि यदि कंबल नहीं बिके तो भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी। हम अपना परिवार कैसे पालेंगे? अब आप ही कुछ उपाय कर सकते हैं। दया करो सरकार, उन पर दया करो। देखिए, अपनी प्रजा की सहायता करना हमारा धर्म है, कृपा नहीं। गंगोबा जी, रामाजी सिंधिया की सहायता के लिए जो टुकड़ी उत्तर भारत की ओर जा रही है, उनके साथ इन बुनकरों को भी भेज दीजिए। ग्वालियर का हाट कंबलों के लिए सही हाट है और इनको वहां अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। जी सूबेदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। आपकी सदा ही जय हो सरकार, सदा ही जय हो। अगला फरियादी हाजिर हो। सरकार, इस बार वर्षा अधिक नहीं हुई, जिसके कारण फसल भी अच्छी नहीं हुई और जो पानी आया वो भी बह गया। जो थोड़ी बहुत फसल हुई है, यदि उसे बेचते हैं तो हमारे बच्चे
परिवार भूखे मर जाएंगे और यदि नहीं बेचते तो कर नहीं चुका पाएंगे। आपसे विनती है कि हमारा कर इस बार छोड़ दें, आपकी अति कृपा होगी। क्षमा करें महाराज, ऐसी मांग कहीं और से नहीं आई है। सभी किसानों ने अपना कर भेज दिया। इनकी बात को मानना अन्य किसानों के साथ अन्याय होगा। अगर समय रहते इन्होंने नहर या कुएं बनवाए होते तो ये समस्या ही ना आती। हम आपकी वेदना समझते हैं, किंतु किसी के साथ भेदभाव भी नहीं कर सकते। हमारे सरदार आपके गांव में जाकर देखेंगे कि आपकी आय बढ़ाने के लिए कोई और उपाय हो सकता है या नहीं। लेकिन सरकार, सरकार ने अपनी बात कह दी है। अगली बरसात से पहले नहर बनवा लीजिएगा। अब आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा। क्षमा कीजिए, हमारी सोच में दरबार में पहली बार आई है। यहाँ की गरिमा और महत्व नहीं समझती। कृपा कर आप सभा जारी रखिए। अहिल्या, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? अहिल्या, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये ठीक नहीं है? पर सरकार, वो तो अभी बच्ची गंगोबा जी, दरबार में स्त्रियों को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। बोलो अहिल्या। बड़े सूबेदार जी, ऐसे ही कुछ लोग हमारे गांव आए थे। उन्होंने बताया था कि वह पहाड़ी इलाका है, कहीं से ऊंचा तो कहीं से नीचा। तो ऐसे में पानी कहाँ से रुकेगा? वो तो झट से बह जाएगा। और मेरे पिताजी भी कहते हैं पहाड़ पर कुआं नहीं खोद सकते, बस इसीलिए। तुम्हारी बात में दर्द तो है, हम अवश्य विचार करें। आप सबके साथ आज हमारे विश्राम ग्रह में रहिए। सोच विचार करके हम कल अपना निर्णय सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। अगला फरियादी हाजिर हो। सरकार, मेरे पति ने चोरी की और वो कारागार में है। गांव वालों ने हमारा उनका पानी बंद कर दिया है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे दोनों बच्चों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आप कुछ दया करो, कुछ दया करो सरकार। इसमें मेरे बच्चों का क्या दोष है सरकार? मेरे बच्चों का क्या दोष है? तुम्हारे पति चोर है, यही दोष है तुम्हारा। और पूरे परिवार को यह दंड भुगतना ही होगा, यही नियम है। बड़े सूबेदार जी, एक बार मुझसे भी एक अपराध हो गया था। तो पंडित जी ने भारी कलश में नदी से पानी भरकर लाने के लिए कहा था। माता पिता या किसी की सहायता मांगे बिना, क्योंकि अपराध मैंने किया था तो पश्चाताप मुझे ही करना था ना। हाँ, बिल्कुल उचित किया। जब तुमने अपराध किया तो प्रायश्चित भी तुम्हें ही करना था ना। इसीलिए तो जब अपराध उनके पति ने किया है तो उसका दंड भी तो वो ही भुगते। उनका परिवार या बच्चे क्यों भूखे रहे? उचित, अहिल्या ठीक कह रही है। आप हमारी प्रजा हैं और आपका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। अभी के लिए राजकोष से इनकी सहायता की जाए तथा इनकी आजीविका के साधन जुटाए जाए। आज की सभा यही समाप्त होती है। सूबेदार जी, क्षमा चाहती हूँ। अगली बार से ये गलती नहीं होगी। अहिल्या को दरबार में ही लाऊंगा और इसे और सख्ती से नियम एवं घर गृहस्थी सिखाऊंगा। नहीं रहने सकता। आज अहिल्या ने अपनी दूरदर्शिता एवं सूझबूझ का परिचय दिया है और हमारे हाथों
जब से आई हो बाबा साहेब की चहेती हो गई हो। हम उनके पुत्र हैं, लेकिन तब भी वो तुम्हारी हर बात सुनते हैं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करते हैं। तुम्हें बहुत इच्छा है ना आसन पर बैठने की? नहीं छोटे सूबेदार जी, आसन पर बैठने का अधिकार तो केवल राजा को होता है, जो प्रजा के लिए भगवान होता है। मैं तो केवल उस आसन का सम्मान करती हूँ, और जब आप उस आसन पर बैठेंगे तो मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। महादेव की सौगंध। तो ठीक है, आज से तुम मेरे मित्र। चलो, तुम्हें तलवार चलानी सिखाता हूँ। नहीं, यह तो बहुत भारी है। हमारे गांव में लकड़ी की तलवार से खेलते थे। अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। आप गुरुजी से कहकर मेरी शिक्षा करवाएंगे ना? वाह, क्या बात है अहिल्या। पहले बड़े सरकार को अपनी बातों में उलझा रखा था, और खंडेराव को भी। तुम्हें कब बुद्धि आएगी? अरे ये सरकार स्त्रियों को शोभा नहीं देते। होलकर वंश की परंपराएं सीखो, घर का कामकाज और रसोई संभालना सीखो। और हाँ, दोबारा ये हठ मत करना। आई साहिब, जो बगीचे में काम देखती है ना, शांति, कल उसके साथ बैठकर अहिल्या बात कर रही थी। कह रही थी कि इसका मन नहीं लगता यहाँ, और ये भी कह रही थी कि कभी विवाह मत करना, सबको छोड़कर जाना पड़ता है। मैं भी अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ। अहिल्या, तुम कब सुधरोगे? अब तुम गांव की साधारण लड़की नहीं हो, होलकर वंश की बहू हो, सोनबाई हो, खंडेराव की पत्नी हो। एक सोनबाई को साधारण लोगों के साथ बात करना या चार दीवारी के बाहर लोगों को कुछ भी बताना शोभा नहीं देता। लेकिन तुम्हें राजसी व्यवहार क्या पता? परंतु इस भूल का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, जिससे भविष्य में तुम कभी फिर ऐसी भूल ना कर सकोगे। अरे सरकार, आप यहाँ? हाँ, सोचा आपसे कुछ विचार विमर्श करें। यहाँ तो सभी उपस्थित हैं। कुछ विशेष? आपने जो दायित्व मुझे सौंपा है उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। अहिल्या को कुछ समझा रही थी। अहिल्या, तुम जाकर रसोई ले। खंडेराव, गुरुजी आ गए, तुम भी जाओ। तुम अहिल्या के प्रति इतना रूखा व्यवहार क्यों रखती हो? देखो, वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सरकार, वो बच्ची अवश्य है, परंतु उसकी सोच बहुत आगे है। प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिससे मुझे क्रोध आ जाता है। तो अब क्या कर दिया उसने? खंडेराव से पढ़ाई की खट कर रही थी कि वो गुरुजी से कहे वो भी पढ़ना चाहती है। मैं तो बस यही समझाने का प्रयास कर रही थी कि स्त्रियां शिक्षा प्राप्त नहीं करती, उनका कार्य क्षेत्र केवल गृहस्थी ही है। क्यों नहीं वो शिक्षा प्राप्त कर सकती? हमारे वेदों में गार्गी और मैत्री जैसी ऋषि का वर्णन आता है। बाद में हो सकता है समाज ने अज्ञानता के चलते इस और ध्यान नहीं दिया, इसीलिए लड़कियों की शिक्षा का चलन समाप्त हो गया। लेकिन इसे फिर से आरंभ किया जा सकता है। अब ज्ञान वृद्धि करना कोई बुरी बात तो नहीं। क्या कह रहे हैं आप? ये बात मुझे कतई स्वीकार्य नहीं है। अगर ऐसे ही आप उसकी कथाओं को पूरा करते रहे तो क्षमा कीजिएगा, एक दिन वो आपके आसन को भी हथियाएगा। गौतम, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। उस दिन दरबार में प्रजा के सामने खंडेराव की परीक्षा के समय अहिल्या ने ही उसका साथ दिया और उसे उचित उत्तराधिकारी भी घोषित करवाया। वो उसकी पत्नी है और मुझे यही संतुष्टि है कि जब तक अहिल्या खंडेराव के साथ है, हमारा पुत्र सुरक्षित है। लेकिन सरकार, अहिल्या की यदि इच्छा है कि वो पढ़ना चाहती है तो आज से खंडेराव के साथ साथ अहिल्या की भी शिक्षा, घुड़सवारी, शस्त्र विद्या एवं प्रशासन सभी क्षेत्रों में उसे प्रशिक्षित किया जाएगा। वाह, ग्रेट!
इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो फिर उन्होंने ये शिक्षा, शस्त्र विद्या सब कुछ शुरू किया या फिर उनकी सास ने सब कुछ रोक दिया? रिया जी, मल्हार राव एक संपूर्ण गुणों वाले व्यक्ति थे। वो दूरदर्शिता रखते थे। उन्होंने खंडेराव के साथ साथ अहिल्या को भी सभी क्षेत्रों की शिक्षा दिलवाई। रियली? फिर उनकी सास गौतमाबाई तो बहुत नाराज हुई होगी। माता अहिल्याबाई को बहुत टॉर्चर भी किया होगा। वो तो इन सब के विरुद्ध थी ना। हाँ, वो अहिल्या की हर छोटी गलती पर भी नाराज होती थी। यहाँ तक कि एक बार सजा के रूप में उन्होंने अहिल्या को बहुत सा मसाला कूटने की सजा दी। अहिल्या के हाथों में छाले पड़ गए थे। वो नियम एवं आदर्शों को लेकर एक सख्त महिला थी, परंतु हृदय से सौम्य एवं ममतामयी थी। फिर अपनी अहिल्या भी तो सहनशील एवं सौम्य व्यक्तित्व वाली थी। अपनी मधुर वाणी एवं प्रेम से धीरे धीरे सबको अपना बना लिया। अब अहिल्या देवी को सभी मान देते थे। और अब उनका रिश्ता सास बहू का नहीं, अभी तो माँ बेटी का अटूट रिश्ता बन गया था। अब अहिल्या मल्हार राव की अनुपस्थिति में प्रशासनिक कार्य भी संभालने लगी। अमेजिंग। मल्हार राव एक पुरुष होकर भी महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचते थे, वो भी पुरुष प्रधान देश में, जहाँ औरतों को केवल दबाया ही जाता है। अरे भैया जी, आप खुद से बोलिए, ये आपसे किसने कहा कि भारत पुरुष प्रधान देश है? यहाँ उस समय भी और उससे पहले भी स्त्रियों का पूर्ण सम्मान होता था। हाँ, बीच में कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के कारण कुछ परिस्थितियां बदल गई थी। वो हमारी स्त्रियों पर बुरी नजर रखते थे। उनसे बचाने के लिए कुछ प्रथाएं बदली गई थी, वो भी महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए। किंतु उसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि उनका सम्मान समाप्त हो गया। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। समय बीतता गया और शासन के कार्य संभालते हुए अहिल्या देवी अरे वाह अहिल्या, तुम तो बड़ी प्राणवत हो गई हो। छोटे सूबेदार जी, ये सब आपके ही कारण हुआ है। अरे वो कैसे? मैं तो 7 वर्षों तक गुरुकुल में ही था। आप हमेशा मेरे हृदय में रहते थे, स्वप्न में आते थे और मेरा मार्गदर्शन भी करते थे। छोटे सूबेदार जी, अच्छा शंभू जी, रुको रुको रुको, ये किसका दरबार है? अच्छा, ये दरबार है मल्हार राव का। वो इस आसन पर बैठते थे और न्याय करते थे। अहिल्या देवी बड़ी, उन्होंने एक पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई को जन्म दिया। आज हम 15 माह के बाद युद्ध भूमि से लौटे हैं। हमारी अनुपस्थिति में
राज कार्यालय के वित्तीय प्रशासन, पत्राचार, कर प्राप्ति आदि सभी के प्रलेख देखे। सभी व्यवस्थित तथा ठीक है। हम अत्यंत प्रफुल्लित हुए। अहिल्या ने अपना समूचा कार्य पूरी निष्ठा और कर्मठता से किया है। हमें अपनी पुत्र वधू अहिल्या पर गर्व है। धन्यवाद बाबा साहेब, पर आप मुझे इतना महत्व ना दें। मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ आपकी और सासूबाई की शिक्षा का ही प्रताप है। यदि मैं किसी भी प्रकार अपने देश के काम आ सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अहिल्या, मेरी पुत्री, तुम्हें देखकर हमें पूर्ण विश्वास हो गया है। स्त्री किसी भी रूप में पुरुष से कम नहीं, अपितु एक कदम आगे ही है। तुम जैसी पुत्र वधू को पाकर हम धन्य हुए। महादेव तुम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। महाराज की जय हो। महाराज, रघुनाथ राव जी के यहाँ से संदेश आया है। उन्होंने कुंभेर के युद्ध में आपसे सहायता की याचना की। आपको तुरंत आने का आग्रह किया है। ठीक है, उन्हें संदेश भिजवा दें। हम कल ही युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करेंगे। अहिल्या, सभी आवश्यक युद्ध सामग्री के साथ सेना की टुकड़ी को तैयार रहने का आदेश दें। जी बाबा साहेब। और इस बार खंडेराव भी हमारे साथ युद्ध में चलेंगे। अवश्य बाबा साहेब, हम शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा देंगे। बाबा साहेब, मैं अभी स्वयं जाकर सेना का कार्य देखता हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। विजय सिंह। सूबेदार साहब, कुछ गांव वाले आपसे अति आवश्यक मिलना चाहते हैं। उन्हें बुलाइए। सरकार की जय। हम कई माह से अपने गांव, घर और खेतों से दूर दूसरे गांव में मजदूरी करने के लिए विवश हैं। हम अपने गांव वापस जाना चाहते हैं सरकार। कुछ कीजिए सरकार, कुछ कीजिए। धन्ना जी, ये सब क्यों? सरकार, जहाँ ये रहते हैं वो ढलान वाला क्षेत्र है और पहाड़ी पर निजाम की सेना है जो गांव वालों पर अत्याचार करती है। हमारी सेना वहां तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि निजाम की सेना ऊपर से आक्रमण कर देती है। दूसरी ओर जंगल पड़ता है, वहां ये लोग रह नहीं सकते। सरकार इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें वहां से हटाया गया है, इसलिए हमारी सेना कुछ कर नहीं पाती। सरकार, ऐसे कब तक जीवन चलाएंगे? कुछ कीजिए सरकार, कुछ कीजिए। अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों के यहाँ मजदूरी नहीं होती सरकार, नहीं होती। किसी को बेघर करना तो उचित नहीं है, ये तो अन्याय है। अहिल्या, क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? बड़े सूबेदार जी, एक युक्ति है। यदि उस जंगल में रहने वाले कबीले के सरदार को बुलाया जाए और इंदौर की सेना को बराती बनाकर उनके साथ जंगल में भेज दिया जाए, तब हमारी सेना जंगल के रास्ते से पहाड़ तक पहुंच जाएगी और निजाम की सेना पर आक्रमण कर उन्हें खदेड़ देगी। फिर निश्चित ही इन गांव वालों को पुनः वहां स्थापित किया जा सकता है। बहुत उत्कृष्ट योजना। अहिल्या, तुमने मां दुर्गा सा साहस और मां सरस्वती सा ज्ञान है। एक बार पुनः तुमने मेरा विश्वास दृढ़ कर दिया है कि तुम न केवल राजसी कार्य के लिए उपयुक्त हो, अपितु एक कुशल शासिका भी, जो अपनी सूझबूझ एवं तीव्र बुद्धि से कठिन समय में भी धैर्यपूर्वक कार्य कर सकती हो। अहिल्या द्वारा कही युक्ति के अनुसार कार्य आरंभ किया जाए। जी सूबेदार जी। सरकार की जय हो, देवी अहिल्या की जय हो, जय हो देवी अहिल्या की। What a fabulous lady she was. छोटे से गांव से निकलकर भी इतना ब्रिलियंट ब्रेन, हैट्स ऑफ टू हर। फिर तो उनके जीवन में मजा ही मजा होगा। नौकर चाकर, ऐश ही ऐश, शासन प्रजा। अच्छा चलो जी, आगे क्या हुआ? गया जी,
जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता, चाहे राजा हो या रंका, उनका भी जीवन इतना सरल नहीं था। उन्होंने अपने परिवार एवं राजकीय कार्यों में संतुलन बनाने का पूर्ण प्रयास किया। परिवार के साथ साथ शासन की समस्याओं का समाधान, युद्ध स्थिति में धैर्य एवं सभी को संगठित करना, युद्ध भूमि में उतरना किसी के लिए भी सरल कार्य नहीं होता, विशेषकर महिला के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। पर रिया जी समय गतिमान है। समय बीतने के साथ साथ उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे और फिर एक दिन अरे कहाँ हो तुम? अभी पकड़ते हैं। इधर है, आई इधर पकड़ के दिखाओ ना, आई इधर पकड़ के दिखाओ ना। अरे माने ना हो। अभी पकड़ते हैं तुम दोनों। मैंने शैतान हो गया। आई इधर, रुको जरा। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, अभी पकड़ते हैं। मुझे पकड़ो। हम दोनों इधर हैं, आई इधर। पकड़ लिया। बस अब और क्रीड़ा नहीं, थका दिया है तुम दोनों ने मुझे। ठीक है, चलो चलो, अब यहाँ बैठो। एक बात पूछूं आई? बिल्कुल पूछो। आई, आपको क्या अच्छा लगता है, युद्ध या शांति? शांति। किंतु शांति स्थापित करने के लिए भी कभी कभी युद्ध आवश्यक हो जाता है मुक्ता, क्योंकि कई बार शांति को कमजोरी समझ लिया जाता है, इसीलिए शत्रु को प्रत्युत्तर देना आवश्यक हो जाता है, समझी? आई, संपूर्ण प्रजा आपको झुककर प्रणाम करती है, आपकी ओर दादा साहिब की जय जयकार भी करती है, परंतु मुझे कोई ऐसा क्यों नहीं करता? मुझसे कोई क्यों नहीं डरता? प्रजा हमारे सम्मान में झुकती है माले राव, भय से नहीं। किंतु आई, यह तो प्रजा का कर्तव्य ही है ना, वो राजा का सम्मान करे, उन्हें राजा की शक्ति, धन और बल का भय तो होना ही चाहिए। माले राव, स्मरण रखो, सम्मान अर्जित किया जाता है, भय से अर्जित सम्मान यथार्थ में सम्मान नहीं होता, बल्कि ये भय पर आधारित एक क्षणिक संबंध होता है। सच्चा सम्मान तो न्याय, दया, विश्वास, परोपकार और अच्छे व्यवहार से अर्जित किया जाता है, समझे? परंतु आई, यदि भय न हो तो प्रजा की मनमानी करनी लग जाएगी, इसीलिए मैं तो प्रजा के मध्य अभी से अपना भय स्थापित करने लगा हूँ, ताकि वो मेरा सम्मान करे। ये सर्वदा अनुचित है माले राव। कभी तुम आचार्य जी की दक्षिणा में बिच्छू डाल देते हो। एक दिन तुमने गांव से आए लोगों के पीछे हाथी छोड़ दिया था। अपने से छोटे अथवा कमजोर बच्चों और लोगों को हानि पहुंचाकर उन्हें अपशब्द बोलते हो, दूसरों पर अकारण ही प्रभाव डालते हो। आए दिन प्रजा से तुम्हारा उल्हाना सुनने को मिलता है। ये एक आदर्श राजा को शोभा नहीं देता। माले राव, तुम्हारी आई ठीक कहती है। आज तुम दोनों अपनी आई के साथ दरबार में जाओ और राजकार्य सीखो। चलो, तुम दोनों तैयार हो जाओ। ठीक है आजी साहिब। अरे चलो चलो, तैयार होने चलते हैं। ठीक है, जल्दी चलो, चलो चलो। माले राव का गुस्सा और जिद खंडेराव के बचपन की छवि दिखाता है। तुम्हारी इस पीड़ा को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, पर मुझे प्रसन्नता है कि मुक्ता भाई तुम पर गई, बिल्कुल शांत, सौम्य, सुशील। आपने ठीक कहा है साहिब। हम तैयार हैं आई। अच्छा, हम दरबार में जाते हैं।
सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अरे छोटी रानी साहिबा, आज बच्चे आपके साथ दरबार में? तो पूज्य भाव, मैं रानी भी और आई भी, दोनों ही कर्तव्यों के साथ न्याय करने का प्रयास कर रही हूँ। आई बनकर बच्चों के प्रति और रानी बनकर प्रजा के प्रति। छोटी रानी साहिबा, आपके इस भाव को मालवा ही नहीं बल्कि इतिहास भी अपने सुनहरे पन्नों पर अंकित करेगा। लोग उदाहरण देंगे, परिस्थिति चाहे कोई भी हो। रानी अहिल्याबाई ने समन्वय बनाकर राजकार्य और परिवार के साथ पूर्ण न्याय किया है। अरे बस बस, मेरे यशगान में बहुत समय व्यतीत हो गया है। दरबार की कार्यवाही आरंभ करें, कहीं प्रजा के साथ अन्याय ना हो जाए। जी रानी साहिबा, शिंदे राव को बुलाया जाए। शिंदे राव हाजिर हो। छोटी रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, हमारे यहाँ पिछले 3 वर्षों से अच्छी फसल नहीं हुई। इस कारण साहूकार का ऋण नहीं चुका पाए, जिसके कारण साहूकार ने हमारे पूरे परिवार को कुंधों मजदूर बना दिया। मेरा पुत्र कड़ी धूप में खेतों में काम करते करते चल बसा। अब मेरी पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। अब पर कृपा करें छोटी रानी साहिबा, कृपा करें। साहूकार से कहकर हमें ऋण मुक्त करवा दीजिए। हमें ऋण मुक्त करवा दीजिए रानी साहिबा, हमें ऋण मुक्त करवा दीजिए। साहूकार को तुरंत दरबार में उपस्थित होने का संदेशा भिजवाएं। जो आ गया रानी साहिबा। अगला फरियादी हाजिर हो। छोटी रानी साहिबा, मैं एक विधवा हूँ और मेरी कोई संतान भी नहीं है। मेरे रिश्तेदार मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं उनके बच्चे को गोद ले लूं, जिससे वो मेरी सारी संपत्ति हथिया सके। मैं अपनी संपत्ति उन्हें नहीं देना चाहती, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी समस्त संपत्ति शासन की संपत्ति में मिला लें। आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आपकी संपत्ति आपकी ही रहेगी और आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी गोद ले सकती हैं। छोटी रानी साहिबा, यदि ये अपनी इच्छा से संपत्ति देकर राजकोष में सहयोग करना चाहती है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गंगोबा काका, मालवा राज्य इतना कमजोर नहीं कि राजकोष भरने के लिए प्रजा की संपत्ति मांगे। और वैसे भी यदि किसी महिला को पुत्र नहीं तो इसके लिए वो दोषी नहीं है। इंदौर की प्रत्येक महिला और प्रजा के अधिकारों की रक्षा करना होलकर वंश का प्रथम धर्म है। न्याय वो नींव है जिस पर एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। हम आदेश देते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को नियुक्त किया जाए। कानून एवं विधि पूर्वक ये जिस भी बच्चे को गोद लेना चाहती हैं, इन्हें दिलवाया जाए। रानी साहिबा, मैं अपनी नौकरानी के पुत्र को गोद लेना चाहती हूँ। क्या वो भी अपने पुत्र को आपको देना चाहती हैं? जी रानी साहिबा। उचित है। इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए और कानून का ध्यान रखते हुए कार्यवाही पूर्ण की जाए। आदेश का तुरंत पालन किया जाए। जो आ गया रानी साहिबा। छोटी रानी साहिबा की जय, देवी अहिल्या की जय। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, साहूकार उपस्थित है। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यदि कोई ऋण नहीं चुकाता तो बदवान मजदूर बनकर ऋण चुकाना पड़ता है। अब काम करते करते इनका पुत्र मर गया तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। यही कानून है रानी साहिबा। कानून लोगों के हितों की रक्षा के लिए होता है, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए नहीं। क्या मानवीय मूल्य समाप्त हो गए हैं? किसी भी प्रकार की दया, धर्म शेष नहीं रह गए? व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर क्या कानून में बदलाव नहीं हो सकता? हम आदेश देते हैं, जिन भी लोगों ने आपसे ऋण लिया है उन्हें तुरंत ऋण मुक्त किया जाता है। आज से मैं बंधुआ मजदूरी समाप्ति की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही बाढ़ या किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसानों से राजकीय कर नहीं लिया जाएगा। आपके आदेश का पूर्णतः पालन होगा रानी साहिबा, पूर्णतः पालन होगा।
रानी साहिबा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो रानी साहिबा, मेरी रक्षा करो। घबराओ नहीं, हमें बताओ क्या हुआ है। छोटी रानी साहिबा, हमने पाटिल जी से ऋण लिया था। समय पर न चुकाने के कारण मुझे रात को अकेले आने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं और मेरे मामा बहुत डरे हुए हैं। हमें न्याय दीजिए रानी साहिबा, हमें न्याय दीजिए। पाटिल जी की पहले भी बहुत शिकायतें आ चुकी हैं। बाबा साहेब ने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं सुधरे। पाटिल जी को दरबार में बुलाया जाए। जो आदेश। छोटी रानी साहब, हो सकता है ये लड़की झूठ बोल रही हो। आप तो जानती हैं पाटिल जी मेरे साले साहब हैं और आपकी ननद के मामा ससुर भी हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। धन्ना काका, सर झूठ का निर्णय अभी हो जाएगा। और रही बात संबंधों की, तो न्याय वो तराजू है जिसके पलड़े पर हर कोई समान रूप से तुलता है। यहाँ किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होता। यदि हमारा अपना पुत्र भी अन्याय करेगा तो निसंदेह उसे भी दंड दिया जाएगा। यहाँ का यही विधान है। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, पाटिल जी उपस्थित है। छोटी रानी साहिब, ये लड़की झूठ बोल रही है। इन लोगों की तो आदत बन गई है, पहले ये ऋण लेते हैं और फिर ना छुपाने के बहाने ढूंढते हैं। पाटिल जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपके माथे पर ये श्वेत बिंदु क्यों दिखाई देने लगे? कहीं ये झूठ बोलने की घबराहट तो नहीं? हर अन्याय को पता होता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा और फिर हमारे यहाँ झूठ और अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए रानी साहिब, मुझसे गलती हो गई। मैं मेरे मुक्त कर दूंगा। मुझ पर दया कीजिए रानी साहिब, मुझ पर दया कीजिए। अनजाने में हुई गलती को तो मानवीय भूल मानकर क्षमा किया जा सकता है, किंतु आपने तो हर बार गलती सोच समझ कर की। ये गलती नहीं, अपराध है और अपराध के लिए दंड होता है, कठोर दंड। सैनिकों, इन्हें चौराहे पर ले जाकर सारी प्रजा के सामने इनके हाथ पैर काट दिए जाए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्षमा रानी साहिबा। ये सभी के लिए एक सीख होगी कि सुप्रीम पर दृष्टि रखने वालों का क्या परिणाम होता है। सभी पुरुषों को समझना होगा, यदि नारी लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा का रूप है, तो वही स्त्री दुर्गा, काली और चंडी भी है। आदेश का पालन हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्षमा कीजिए रानी साहिब, मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे कोई और दंड दे दीजिए, मुझे एक अवसर दे दीजिए रानी साहिब, मुझे एक अवसर दे दीजिए। क्षमा कीजिए, क्षमा। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आज जो घटना दरबार में आई है, उसे देखते हुए मैं महिला सेना बनाने की घोषणा करती हूँ। महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा और शारीरिक रूप से भी इस योग्य बनाया जाएगा, जिससे वो राज्य के भीतरी लड़ाइयों के साथ साथ बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए भी सक्षम हो। हमारी आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा रानी साहिबा।
नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ। फूल भी हूँ, शूल भी मैं, कुलों की आन बान हूँ। लक्ष्मी और शक्ति भी मैं, शिव का अपमान हूँ। और से तू देख तो कण कण में विराजमान हूँ। अंत भी अनंत भी मैं, वेद और पुराण हूँ। अर्पण भी हूँ, समर्पण भी मैं, ब्रह्मांड का मैं मान हूँ। नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ। 17th century में women's army, unusual thinking, kudos to her. अपने इस काम से तो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अच्छा शंभू जी, आगे क्या हुआ? फिर आया वो काला दिन, 17 मार्च 1754। कुंभेर के युद्ध में अहिल्याबाई का पति खंडेराव मारा गया। खंडेराव के पिता मल्हारराव टूट गए। उन्होंने सौगंध ली कुंभेर को नष्ट कर देंगे और सूरजमल का अंत। मींस अहिल्याबाई जी सती हो गई। ओह गॉड, फिर उनके बच्चों का क्या हुआ? उस समय के रिवाजों के अनुसार अहिल्या भी अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार थी, किंतु मल्हारराव ने ऐसा होने न दिया, बल्कि समय के विपरीत उन्होंने अहिल्या को अपना कानूनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या मल्हारराव जी ने उस समय की सिचुएशन के अगेंस्ट इतना बड़ा स्टेप लिया? हाँ रिया जी, मल्हारराव एवं सास गौतमाबाई की प्रार्थना करने पर अहिल्या ने तत्कालीन समाज के रिवाजों के विरुद्ध सती न होने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और शेष जीवन अपने देश के प्रति समर्पित रहने का प्रण लिया। वंडरफुल, इतना बड़ा डिसीजन, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग लेडी। अच्छा ये बताइए शंभू जी, वो रानी कब और कैसे बनी? रिया जी, कुछ समय के बाद पुत्र के वियोग में गौतमाबाई गुजर बसी। अहिल्या देवी फिर से टूट गई। अब राज्य की सारी बागडोर उन्हें संभालनी पड़ी, क्योंकि मल्हारराव तो युद्ध में व्यस्त रहते थे। उनको युद्ध में पैसे, सेना के खाने पीने की वस्तुएं, यहाँ तक कि बम, तोप, गोले आदि पहुंचाने का सारा काम अहिल्या स्वयं देती थी और दरबार भी चलाती थी। तभी एक दिन क्या? एक दिन उनके बेटे ने कुछ तो सोचना चाहिए। भौजी की हिम्मत तो देखो, बढ़ती जा रही है। क्या हमारी कोई सुनेगा भी? क्या उन्हें हमारे ऊपर बिल्कुल दया नहीं आती? ये कार्य में शोभा नहीं देता। चल। क्या हुआ और ये शोर कैसा है? आप घबराइए नहीं, निसंकोच बताइए क्या हुआ? छोटी रानी साहिबा, आज आपके पुत्र माले राव की सवारी बड़े आग से निकल रही थी और उनके रथ के नीचे गाय का बछड़ा आ गया। उसकी मृत्यु हो गई रानी साहिबा। पहले भी कई बार जब भी उनकी सवारी निकलती है तो रथ के पहिए के नीचे हमारे मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं। किनारे पर पड़े सामान के ऊपर से उनके रथ का पहिया निकल जाता है और वो हमें ही बुरा भला कहते हैं। रानी साहिबा, पिछले सप्ताह उन्होंने एक व्यक्ति को बहुत मारा। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो अपनी छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए उनके रथ के आगे आ गया। यदि उसने अपनी बच्ची को ना बचाया होता तो अवश्य ही वो रथ के नीचे आ जाती और संभवतः ही उसकी मृत्यु हो जाती। उनके आगे सर न झुकाने पर वो अपने सैनिकों से हमें सब कोड़े मरवाते हैं। रानी साहिबा, अब वो गाय उसी चौराहे पर बैठी है, बार बार हटाने पर भी नहीं हट रही।
आज आज बहुत दुखी होकर आपके पास आना पड़ा। ये गौ हत्या है, ये उचित नहीं हुआ। हम लोग गाय की पूजा करते हैं, अरे उसे मां मानते हैं। आगे धर्मा, अब आप भी न्याय कीजिए, आप भी न्याय कीजिए। शिव शक्ति, हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो भोलेनाथ। हम न्याय करेंगे। आज कोई भी यहाँ से निराश नहीं लौटा। सैनिकों, मैं अहिल्याबाई होलकर अपने पुत्र मालेराव को गौ हत्या के पाप के लिए मृत्यु दंड देती हूँ। मालेराव को उसी चौराहे पर ले जाकर सारी प्रजा के सामने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। हमारे आदेश का पालन हो। रानी साहिबा, हम ऐसा नहीं चाहते। वो होलकर वंश का एकमात्र चिराग है। दया कीजिए रानी साहिबा, दया कीजिए। वो भी अपने पुत्र के विरुद्ध। क्या मां का हृदय नहीं फटा? सासूबाई, वो निर्णय मां का नहीं, एक रानी ने एक अपराधी के विरुद्ध प्रजाहित में लिया। राज सिंहासन पर बैठकर मैं पक्षपात नहीं कर सकती। हाँ, मां का हृदय बहुत व्यथित है। हमने जिस पुत्र को 9 माह तक अपनी कोख में पाला, पाल पोसकर बड़ा किया, उसे अपने ही हाथों मृत्यु दंड दे दिया। मां के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? मालेराव, मेरे पुत्र। छोटी रानी साहिबा, छोटी रानी साहिबा। गंगूबा काका, आप यहाँ? आपको तो इस समय चौराहे पर होना चाहिए था। वहीं से आ रहा हूँ रानी साहिबा। आज घाट के चौराहे पर बड़ा ही विचित्र दृश्य हुआ। आपकी आज्ञा अनुसार युवराज को चौराहे पर खड़ा कर दिया था। जैसे ही हाथी युवराज की ओर बढ़ने लगा, तभी वो गाय युवराज और हाथी के मध्य दीवार बनकर खड़ी हो गई और बार बार प्रयास करने पर भी वो गाय वहां से नहीं हटी। रानी साहिबा, ये दृश्य देखकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। छोटी रानी साहिबा, आपकी न्याय प्रियता पर कोई शंका नहीं है। आप मालवा की आई है, हमारी माता है। हे राजमाता, आपसे निवेदन है कि आप अपने निर्णय पर पुनः विचार कीजिए। यदि वो गाय बार बार बीच में आ रही है तो इसका तात्पर्य यही है, वो नहीं चाहती कि एक पुत्र अपनी माता से दूर हो जाए। राजमाता, गौ माता अपने दूसरे पुत्र की हत्या नहीं देख सकती। वो एक मां का दर्द समझती है। इसलिए हम सबका आपसे निवेदन है कि गाय के मालिक की क्षति को पूरा किया जाए और राजमाता, युवराज को क्षमा कर दिया जाए। सोच क्या रही हो? सभी उचित कह रहे हैं। यदि आप सभी का यही मत है तो ठीक है। गंगूबा काका, गाय के मालिक को उचित मुद्राओं के अतिरिक्त 5 गाय और दे दी जाए और मालेराव से कहिए वो सार्वजनिक रूप से सभी से क्षमा मांगे और भविष्य में अपना आचरण सही करने का प्रण ले। जो आदेश रानी साहिबा। न्यायमूर्ति
वुमन, जस्टिस के लिए अपने परायों में कोई भेद नहीं किया। सीरियसली, एक माँ के लिए रानी बनकर अपने बेटे के अगेंस्ट डिसीजन लेना कितना मुश्किल है। इस बात को तो सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। धन्य है वो अहिल्या माई, जिन्होंने इतने सेंसिटिव मोमेंट में भी साहस, धैर्य और जस्टिस का पक्ष नहीं छोड़ा। हाँ, इसीलिए तो उन्हें राष्ट्र धर्म और राजधर्म के रक्षक, त्याग की प्रतिमूर्ति, आदर्श शासक कहा जाता है। न्यायमूर्ति प्रजा हितकारी रानी अहिल्याबाई होलकर की जय। रानी अहिल्याबाई होलकर की जय। रानी अहिल्याबाई होलकर की जय। रानी साहिबा की जय हो। क्षमा करें रानी साहिबा, समय और स्थान तो उचित नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी समस्या आपके सामने रख सकते हैं। समय और स्थान कोई भी हो, शासक और प्रजा के मध्य की बाधा नहीं होना चाहिए। और यदि हमारी प्रजा दुखी है तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? निसंकोच करिए। रानी साहिबा, हम लोग जब भी इंदौर की ओर आते हैं तो रास्ते में घना जंगल पड़ता है। वहां भीलों द्वारा हमें लूट लिया जाता है। पहले तो लूटपाट कभी कभार ही होती थी, किंतु अब उनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। यदा जदा होने वाली लूट अब निरंतर होने लगी है। हमारी रक्षा कीजिए रानी साहिबा, हमारी रक्षा कीजिए। जी रानी साहिबा, हम लोग व्यापारी हैं और इंदौर आना जाना लगा रहता है। भीलों द्वारा लूटपाट अधिक होने के कारण अब इंदौर में व्यापार करना कठिन हो गया है। ये मैं क्या सुन रही हूँ तुकोजी भाव? क्या इस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया गया? रानी साहिबा, हमने बहुत प्रयास किया परंतु असफल रहे। कारण? रानी साहिबा, भील लोग जंगल में ही रहते हैं। इस कारण वो वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं। वो असमय ही व्यापारियों पर चढ़ाई कर देते हैं। लूटपाट करने के उपरांत गुप्त रास्तों से लुप्त हो जाते हैं और हमारे सैनिक उन्हें पकड़ नहीं पाते। क्यों? वहां पर प्रत्येक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सरदार भी तो नियुक्त किए हैं हमने। जी रानी साहिबा, कहाँ सरदार नियुक्त किए, किंतु लोग भील नेताओं से रिश्वत लेते हैं और उन्हें लूट करने में सफल। ये तो अनुचित है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आम जनमानस का क्या होगा? ठीक है, हम घोषणा करते हैं, जो वीर अपने शौर्य से भीलों को हराएगा अथवा समुची स्थिति को नियंत्रण में लाएगा, उससे हम अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह करेंगे। रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? ये अनुचित होगा। यही उचित होगा। ये निर्णय हम आवेश में नहीं, अपनी सोच समझ कर ले रहे हैं। किंतु रानी साहिबा, वो तो किसी भी जाति अथवा समुदाय का व्यक्ति हो सकता है। इस विषय पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्या राजगुरु को शोभा देता है? तो गोजी भाव, प्रभु श्री राम ने केवट को गले लगाकर सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने केवट को अस्पृश्य नहीं माना, बिल्ली के झूठे वेद खाए। क्या ये उदाहरण हमें कुछ नहीं सिखाते? हमने निर्णय कर लिया है, उस व्यक्ति का शौर्य ही उसकी जाति और सामाजिक स्तर होगा। रानी साहिबा, मेरा नाम यशवंत राव फड़से है। इस समस्या को मैं जड़ से समाप्त करूंगा, परंतु मुझे कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए। तो गोजी भाव, इन्हें जो भी चाहिए उपलब्ध करवाया जाए तथा आवश्यक सहायता भी दी जाए। न्यायमूर्ति प्रजा हितकारी रानी अहिल्याबाई
की उस टाइम में कोई सोशल हार्मनी की बात सोच भी कैसे सकता है, वो भी एक रानी होकर। शी हैड अ यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। उन्हें सोशल स्टेटस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। न भेद किया उसने जब बांटा प्रकाश, न भेद किया उसने जब दिया आकाश, न भेद किया उसने जब दिया धरा पर नींद, न भेद किया उसने जब दिया जमीन। फिर क्यों बांटे जात पात में, फिर क्यों ऊंच नीच का भेद। चांदनी है हम सब के लिए, ईश्वर का है यही संदेश। होलकर वंश के राज में न कोई भेदभाव होगा, अहिल्या के दरबार में सबका सम्मान होगा, सबका सम्मान होगा, सबका सम्मान होगा। वाह 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 शंभू जी, आप तो पोएट्री भी बहुत अच्छी कर लेते हो। अच्छा बताओ आगे क्या हुआ? क्या मुक्ताबाई की शादी हुई? और मालेराव उसका क्या हुआ? अरे भैया जी, यशवंत राव ने उस समस्या का समाधान कर भीलों के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया और अहिल्याबाई ने अपने वचन के अनुसार मुक्ताबाई का 18 वर्ष की आयु में यशवंत राव से विवाह किया। दूसरी ओर मालेराव का विवाह बहारों की सुपुत्री मैनाबाई से हुआ। सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा था। फिर अचानक रानी साहिबा की जय। रानी साहिबा, बड़े सरकार की ओर से संदेश आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से महाराज सिंधिया के साथ गोहाड़ की ओर आ रहे हैं। हमें गोहाड़ पर खूब गोले दागने का आदेश दिया है। सभी तोपों के मुंह किले की तरजीह की ओर वोट दिए जाए। गोहाड़ के राजा ने घुटने टेक दिए और किला खाली करने का निर्णय लिया। हमारी जीत हुई। ये जीत हम सबकी जीत है। मराठा सैनिकों के साहस की जीत है, आपके विश्वास की जीत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस अब बाबा साहेब के अगले आदेश की प्रतीक्षा है ताकि ग्वालियर के लिए आवश्यक सेना और तोपखाना भेज सके। रानी साहिबा, वो
क्या क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? बोलो। वो बड़े सरकार का निधन हो गया है और सभी को आलम पर बुलवाया है। नहीं बाबा साहब, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। छोड़े बाबा साहब, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, आपके बिना नहीं जी सकती बाबा साहब। Oh, this is really very sad. बहुत बुरा हुआ उनके साथ। वो बेचारी अकेली रह गई। अच्छा, उनकी बाकी सासू माई का क्या हुआ? ईश्वर भी उनकी परीक्षा ले रहा था। मल्हार राव के साथ उनकी बाकी पत्नी सती हो गई, लेकिन हरकूबाई सती प्रथा तोड़कर अहिल्या का साथ देने का निर्णय लिया और अंत तक उनके साथ रही थी। थैंक गॉड। अच्छा, फिर गद्दी पर कौन बैठा? मालेराव या उनके दामाद यशवंत? मालेराव गद्दी पर बैठने के बाद भी वो अयोग्य शासक प्रमाणित हुआ। मानसिक रूप से बीमार रहने के कारण उसका भी निधन हो गया। अहिल्या देवी के लिए पुनः एक आघात था और कुछ समय के बाद उनकी पुत्री मुक्ताबाई का बेटा नाथ हुआ। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण 13-14 वर्ष की आयु में जन्म था और अपने पुत्र के वियोग में यशवंत राव का भी निधन हो गया। उनकी पुत्री मुक्ता भी अपने पति के साथ सती हो गई। हे भगवान, इतनी सफरिंग, एक के बाद एक फैमिली मेंबर को खोते जाना कितना पेनफुल है। तुमने ठीक कहा, परंतु उन्होंने एक क्रांतिकारी प्रश्न खड़ा किया। वो क्या? उन्होंने कहा, पत्नी ही अपने पति के लिए अपने जीवन का बलिदान क्यों दे? क्या किसी पुरुष ने आज तक अपनी पत्नी के लिए कभी ऐसा त्याग किया है? अहिल्याबाई ने निर्णायक एवं ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। आज के बाद कोई महिला अपने पति के साथ सती नहीं होगी। उनके इस निर्णय की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हुई। इसके पश्चात पेशवा माधव राव ने अहिल्या देवी को पूर्ण सूबेदार होने की नियुक्ति का पत्र भेजा। इतना कुछ होने पर भी समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब इस नई समस्या का नाम था राघवा। आप सभी राज कर्मचारी अपने कार्य का विवरण दें। रानी साहिबा, अभी सूचना मिली कि राघोबाजी 50,000 की सेना लेकर शुक्ला नदी की ओर से आक्रमण के लिए तैयार खड़े हैं। इस बारे में आप सबका क्या विचार है? रानी साहिबा, हमारे पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि हम उनका मुकाबला भी कर सकें। और रानी साहिबा, इतने बड़े युद्ध का खर्च उठाना संभव नहीं है। यदि हम जीत भी गए तो राजकोष खाली हो जाएगा। माफ कीजिएगा, प्रजा की कल्याणकारी योजनाओं के खर्च के लिए क्या करेंगे? मेरा सुझाव है कि इस समस्या को बलपूर्वक नहीं बल्कि युक्तिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। हर युद्ध
बल द्वारा नहीं जीता जाता। चाणक्य नीति द्वारा भी युद्ध को न्याय रूप दिया जा सकता है। एक युक्ति है, यदि वह काम कर गई तो हो सकता है कि युद्ध दैनिक भाव में परिवर्तित हो जाए। राघवा को हमारी ओर से चेतावनी संदेश पत्र भेजा जाए, उस पर क्या लिखा है हम बताएंगे। जो आज्ञा करनी साहब। राघवा जी, आपने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े होंगे, कई बार विजयी भी हुए होंगे, किंतु इस बार का युद्ध आपके जीवन का सबसे कठिन युद्ध होगा। इस युद्ध में आपका सामना होलकर शासन की आत्मविश्वासी, साहसी, निडर और युद्ध कौशल में पारंगत महिला सेना से होगा। उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की है। मेरी महिला सेना बाघ जैसी नजर, चीते जैसी भूमि और हाथी जैसा बल रखती है। अपने राज्य और देश के प्रति अत्यंत प्रेम और स्वाभिमान रखती है। देश की रक्षा के लिए मरने और मारने में एक क्षण भी नहीं सोचेंगे। इन महिला सैनिकों से हारकर आपकी बहुत जग रसाई होगी। यदि हम हार भी गए तो भी संसार का हर व्यक्ति हमारी महिला सेना का यशोगान करता हुआ वीरता की कहानी सुनाए। अब निर्णय आपका है। इस अहिल्या के बारे में जितना सुना था वो उससे कहीं अधिक कूटनीतिज्ञ है। वो बाहुबल के साथ साथ बुद्धि भी रखती है और इस संदेश पत्र द्वारा उसने हमें असमंजस में डाल दिया है। अब यदि मैं पीछे हटता हूं तो जग हसाई होगी और यदि महिला सेना से लड़ता हूं तो हमें वीर कौन कहेगा? क्या करें? कूटनीति का उत्तर कूटनीति से ही देना उचित है। अहिल्या को पत्र लिखो कि हम उनसे युद्ध करने के लिए नहीं, अपितु उनके पुत्र मालेगांव के निधन पर शोक प्रकट करने आ रहे हैं। हमारे आदेश का पालन हो। ठीक है, राघवा जी को संदेश दे दीजिए कि शोक प्रकट करने के लिए कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ आए, केवल वही स्वीकार है। यहाँ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये हमारा वचन है। उचित रानी साहब, मैं अभी संदेश भिजवाता हूं। What a real combination! Sensitivity, courageous and diplomacy. Such an empowered lady. बिना लड़े ही जग जीत ली। जी हाँ देवी जी, प्रिया जी हमारी अहिल्या देवी तो महिला सशक्तिकरण का दूसरा नाम। उनकी कूटनीतिक और राजनीतिक दूरदृष्टि अद्भुत थी। और हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने होलकर शासन की सेना को यूरोपीय ढांचे के अनुसार सशक्त करने के लिए एक फ्रांसीसी अधिकारी को नियुक्त भी किया। महेश्वर से पुणे के लिए विशेष डाक व्यवस्था प्रणाली स्थापित की, दहेज प्रथा को समाप्त किया और भी अनगिनत भलाई के कार्य किए, परंतु जीवन में पारिवारिक सुख प्राप्त न कर सके। वेरी ट्रू। एक एक करके सब चले गए। वेरी सैड फॉर अहिल्या देवी। वो देवी जब जिसने अपने परिवार के 5 पुरुषों और 18 महिलाओं को मरते हुए देखा, फिर वो इंदौर के बाबू तुगो जी को सुनकर महेश्वर आकर एकांत में रहने लगे। सीरियसली? सब कुछ छोड़ दिया? नहीं, अभी उनके हाथ में महेश्वर का उद्धार होना शेष था। अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के किनारे स्थित स्थान को विकसित करने का निर्णय लिया।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कांति, यह नदी के किनारे सुंदर घाट बनवाए जाए तथा कथावाचकों एवं कीर्तन करने वालों को महेश्वर में बसाया जाए, जिससे धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। जी रानी साहिबा, रानी साहिबा कुछ समस्या मालवा और सूरत के बुनकरों की भी आ रही है, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। बुनकरों को या महेश्वर में बसाया जाए और 9 गज की विशेष साड़ियों को तैयार करवाया जाए, जो महेश्वरी साड़ी के नाम से बेची जाएंगी। साथ ही संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की जाए, योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाए, न कि जाति के आधार पर। रानी साहिबा, भोजन का समय हो गया है। आप भोजन आरंभ करवाइए, मैं पूजा करके आती हूँ। रानी साहिबा, आपने ये सामूहिक भोजन की व्यवस्था से समरसता का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब आपके साथ सफाई कर्मचारी, संदेश वाहक, धोबी, किसान आदि एक स्थान पर एकत्रित हो भोजन करके गर्व का अनुभव करते हैं। यही मानवता है। जब ईश्वर ने हमें सब कुछ एक साथ दिया है, तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? अच्छा ये बताओ, मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्य कैसा चल रहा है? चारों धामों पर घाटों का निर्माण हो रहा है ना? जी रानी साहिबा, समाचार मिला है कि जहाँ जहाँ भी मुगल शासकों द्वारा मंदिरों को तोड़ा गया था, वहाँ पुनः निर्माण कार्य जोर शोर से हो रहा है। ध्यान रहे कि धन के कारण कोई बाधा ना आए। जय शिव शंकर। हर हर महादेव रानी साहिबा। हर हर महादेव विसाजी पंची। रानी साहिबा, ये मोरूपंत जी कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य एवं गायन के चलते देश भर में भ्रमण किया है, आपसे मिलना चाहते थे। हर हर महादेव। हर हर महादेव मोरूपंत जी, कहिए। रानी साहिबा, मैंने देश भर का भ्रमण किया है और जहां जहां गया वहां वहां आपका ही नाम सुना। आपसे मिलने की जिज्ञासा हो रही थी, इसीलिए यहाँ चला है। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। एक शासक अपने राज्य की प्रगति के लिए कार्य करता है, परंतु आप अपने राज्य के अतिरिक्त पूर्ण राष्ट्र में अपने निजी खर्च से मुगलों द्वारा धराशायी मंदिरों का पुनः निर्माण करवा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर, बद्रीनाथ, द्वारका धाम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, इसके अतिरिक्त आपने घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति भी करवाई। क्यों? मोरूपंत जी, केवल मालवा ही नहीं, अपितु अखंड भारत ही मेरा घर है और यहाँ रहने वाले मेरे भाई बहन। और रही बात मंदिरों के पुनर्निर्माण की, तो याद रखिए, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसका गौरव होती है। संस्कृति का संवर्धन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो हमारी पहचान, ज्ञान और सामाजिक एकता का आधार है। अपनी संस्कृति से जुड़कर व्यक्ति को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मिलता है, समझे? और साथ ही ये हमें अपनी विरासत और भविष्य के लिए एक समृद्ध समाज बनाने में भी सहायक होती है। और दूसरी ओर लोगों की आस्था, विश्वास एवं आराधना को जीवित रखने के लिए मंदिरों का अस्तित्व आवश्यक है। समझे मोरूपंत जी? आपकी दूरदर्शिता अतुल्य है। इतिहास आपके इस शोभनीय कार्य के लिए आपको सदैव याद रखेगा। धन्यवाद। मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रानी साहिबा, संदेश पत्र आया है। महादजी सिंधिया जी का देहांत हो गया है। हे शिव शंभो। 40 वर्ष तक साथ काम किया था, आज वो आखिरी कड़ी टूट गई। अब और नहीं सहा जाता, और नहीं सहा जाता।
मेरी सेवा पूर्ण करो शिव शंभु, मेरी सेवा पूर्ण करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा। जिसकी सवार वो